दोस्तों हम में से बहुत से लोग अपनी कॉल को रिकॉर्ड करके रखते हैं, किसी भी वजह से रिकॉर्ड करते हैं लेकिन मई 11 से इस फीचर के ऊपर पड़ने वाली है एक बड़ी सी गाज, क्योंकि गूगल ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं कॉल रिकॉर्डिंग वाले फीचर के ऊपर, क्योंकि कई फ़ोनों के अंदर ये पहले से नहीं आता है और उसके यूज़र क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कॉल रिकॉर्डर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उससे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई कंट्री के अंदर इसको इलीगल प्रैक्टिस कहा जाता है। तो जिन फ़ोनों के अंदर पहले से आपको नहीं मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर, तो उनके अंदर अब आप अलग से डाल भी नहीं सकते किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके। कुछ इस तरीके की स्कीम लाई है गूगल ने और एंड्रॉयड 10 से तो ये शुरू ही हो चुका था कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह उन्होंने देनी ही बंद कर दी थी कई सारे स्मार्टफोन की ब्रांड के अंदर, क्योंकि कंट्रियों का हिसाब होता है ना कि कंट्रियों के अंदर अगर ये इलीगल है तो फिर इलीगल ही है। तो यहाँ पर जिस भी फ़ोन कंपनी ने आपको पहले से ही कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दे रखा है तो वो तो आप यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन जिन फ़ोनों के अंदर नहीं है पहले से तो उनके साथ में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों को ही अब लात मारी जा रही है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि यूएस के अमेज़न के वेयर हाउस में मतलब कई सारे वर्कर्स थे जो फंस गए थे क्योंकि टोर्नेडो आ रहा था वहाँ पे। इसी के साथ साथ कई ऐसे वर्कर भी थे जो कि ड्राइवर डिलीवरी वगैरह करने के लिए निकले हुए थे और उनको ये मालूम था कि इस जगह पर टोर्नेडो आने वाला है। तो उन्होंने मैनेजर वगैरह को कॉल भी करी कि भैया यहाँ पर टोर्नेडो आ रहा है, क्या हम शेल्टर वेल्टर के लिए निकल जाएं, इस जगह से निकल जाएं। तो उनको ये कहा जा रहा था कि तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अपनी डिलीवरी चालू रखो, चाहे वहाँ तूफान आता है या फिर कुछ भी आता हो, डिलीवरी चालू रखो, उसको नहीं रोका जाएगा। 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो लेकिन डिलीवरी चालू रखो। तो टोर्नेडो के बीच में कईयों ने वहाँ पर डिलीवरी तक करी थी अपनी पूरी और वेयर हाउस भी गिरे थे, आपको मालूम होगा, जिसमें कई सारे वर्कर्स को नुकसान भी हुआ था। तो अब अमेज़न के ऊपर कई सारे वर्कर्स ने मिलकर लॉ सूट फाइल कर दिया है, जिसमें से कई ऐसे भी हैं जिनकी जान गई है तो उनके फैमिली मेंबर्स ने किया उनके बिहाफ पे। दोस्तों पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से लेकर अब तक जियो ने बहुत से सब्सक्राइबर लूज कर दिए हैं और फरवरी महीने में ही उन्होंने 36 लाख अपने सब्सक्राइबर खोए थे। लेकिन यहाँ पर फायदा किसका हो रहा है? दरअसल सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर एयरटेल अपने सब्सक्राइबर गेन करता जा रहा है और जियो लूज करता जा रहा है अपने सब्सक्राइबर, जबकि जब जियो आया था तो बाकी सारे लूज कर रहे थे और जियो गेन कर रहा था। लेकिन अब जियो का नंबर है कि उसके सब्सक्राइबर अब दूसरे टेलीकॉम्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़्यादातर एयरटेल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि एयरटेल ने उसी महीने में जिस महीने में जियो ने 36 लाख खोए थे तो एयरटेल ने करीबन 16 लाख सब्सक्राइबर बनाए थे। दोस्तों फिलहाल के लिए आईफोन के अंदर अभी नॉच है, जिससे बहुत से यूज़र परेशान भी होंगे और शायद नए भी होंगे, क्योंकि उनको अगर आधी स्क्रीन का भी नॉच दे दिया जाए तो उनको तो मतलब है एप्पल की उस ब्रांड से। तो आप कोई भी रिलीज़ करो ये लोग तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर एप्पल का कहना है कि उनके पास में इस नॉच का भी सोल्यूशन है जो कि 2024 में आने वाले आईफोन से बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। वो फुल स्क्रीन होगा, उसके अंदर एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं होगी, चाहे कैमरा हो या कुछ भी हो, वो फुल स्क्रीन नॉच लेस आईफोन होगा जिसके अंदर फेस आईडी सेंसर का भी यूज़ किया जाएगा, कैमरों का भी यूज़ किया जाएगा और बाकी सेंसर का जो ये यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ होगा, वो भी डिस्प्ले के अंडर में ही। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एप्पल की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं उनकी प्राइवेसी की, उनकी सिक्योरिटी की, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फीचर दिया होता है कि आप दूसरी एप्लीकेशन को रोक सको आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। तो ये सारे फीचर तो बड़े मज़ेदार के होते हैं, हालांकि एंड्रॉयड को भी ये याद आया एप्पल को ही देख के। लेकिन एक इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म का ये मानना है कि एप्पल की इस सिक्योरिटी को बाईपास किया जा सकता है और 9 iOS की ही एप्लीकेशन उन्होंने इसको बाईपास किया भी है, जिनको पकड़ा गया और उसके बाद में इस प्लेटफॉर्म से निकाल भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये बाईपास हुई थी जिसका आपको मालूम भी नहीं चला होगा। दोस्तों इंडिया के अंदर पहली बार पोर्टेबल सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर दिया गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जो कि गांधीनगर गुजरात के अंदर मौजूद है। ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल भी है और पोर्टेबल होने के साथ साथ 2 किलोवाट की पावर भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको बैटरी के अंदर स्टोर किया जा सकता है और विदाउट स्टोर किए भी इसकी पावर को यूज़ किया जा सकता है उसी टाइम पर। तो यहाँ पर इसकी खासियत यही है कि ये पोर्टेबल भी है और इसी के साथ साथ फोल्डेबल भी है, तो मतलब फोल्ड करके कहीं भी रख भी दिया जा सकता है। और यही इसका सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब रूफ पे लगाया जाते हैं सोलर पैनल तो बहुत सारी जगह घेर लेते हैं, मतलब जगह छोड़ते ही नहीं है आपकी छत पे, लेकिन इसको लगाने के बाद में आप फोल्ड करके कहीं और भी रख सकते हो।
सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तब बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।